मुल्तान रोड को सलाहुद्दीन स्टेशन से लेके बंद रोड स्टेशन तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इलाके की जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है और यहाँ पर एकदम से पुलिस की भारी नफरी देखने में आई है। आज 18 नवंबर है और रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं। इस वक्त हम मुल्तान रोड के ऊपर मौजूद हैं। कुछ ही कदम के फासले पर कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसका जो मरकज़ मौजूद है मस्जिद रहमतुल आलमीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, उनका मैदान मौजूद है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है, उनका उर्स जो है वो बहुत करीब है। जो कलदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मरकज़ था उसको पहले से ही गवर्नमेंट की जानिब से सील किया गया था, लेकिन उर्स के करीब आते ही जो हुकूमत है उसने सिक्योरिटी को यहाँ पर मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अब से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो मुल्तान रोड था उसको सिर्फ एक थोड़े से हिस्से पर एक साइड से बंद किया गया था जो उनके मरकज़ वाली साइड थी। लेकिन अगर हम आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आज की बात करें तो मुल्तान रोड को सलाहुद्दीन स्टेशन से लेके बंद रोड स्टेशन तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इलाके की जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है और यहाँ पर एकदम से पुलिस की भारी नफरी देखने में आई है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुनैस इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 नवंबर है और रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं। इस वक्त हम मुल्तान रोड के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर जो कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसका जो मरकज़ मौजूद है मस्जिद रहमतुल आलमीन और वहाँ पर जो उनका मज़ार है, उनके जो बानी थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, उनका मज़ार मौजूद है। आज 18 नवंबर है और जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है उनका उर्स जो है वो बहुत करीब है। उसी के पेश नज़र जो कलदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मरकज़ था उसको पहले से ही गवर्नमेंट की जानिब से सील किया गया था, लेकिन उर्स के करीब आते ही जो हुकूमत है उसने सिक्योरिटी को यहाँ पर मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अब से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो मुल्तान रोड था उसको सिर्फ एक थोड़े से हिस्से पर एक साइड से बंद किया गया था जो उनके मरकज़ वाली साइड थी और जो बाकी उसका रास्ता था वो चल रहा था और ओरिएंट लाइन स्टेशन भी चल रही थी। लेकिन अगर हम आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आज की बात करें तो मुल्तान रोड को सलाहुद्दीन स्टेशन से लेके बंद रोड स्टेशन तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इलाके की जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है और यहाँ पर एकदम से पुलिस की भारी नफरी देखने में आई है कि पुलिस की और जो एलीट है उसकी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। उसकी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। जो वजह देखने में आ रही है और जो बयान की जा रही है वो यही है कि उर्स की पेश नज़र के यहाँ पर कलदम तहरीक के कोई कारकुनान है वो इकट्ठे ना हो जाएं और वो यहाँ पर उर्स करने ना आ जाए, उसके पेश नज़र और दफ़ा 144 के जो पेश नज़र है वो इस सारे इलाके को जो सील किया गया है। पुलिस की एक बार फिर से भारी नफरी को जो है वो इस सारे इलाके में तैनात किया गया है और जो है वो मुल्तान रोड को दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में जो है वो सील किया गया। उसकी जो वजह है वो यही सामने आ रही है और यही देखने को मिल रही है कि कहीं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कलदम करार दे दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी, वो अपना यहाँ पर कोई इज्तिमा, कोई जलसा जुलूस या जो है वो उर्स मुनक्किद ना कर ले। दफ़ा 144 जो है उसका नफाज भी इस वक्त जो है वो किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इसी हल्के में NA 129 में जो लाहौर 13 हल्का है इसके अंदर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद भी किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे मियाँ अजहर साबिक गवर्नर पंजाब, उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी और उनके इंतकाल के बाद इस हल्के के अंदर ज़िमनी इंतखाब का जो इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज़ मियाँ नुमान को टिकट जारी किया गया वो इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमाद अजहर के जो कज़न हैं अरसलान वो यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ क्योंकि आज़ाद हैसियत में इस सारे मुकाबले के अंदर उतर रही है तो जो मुख्तलिफ लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के बैनर्स के तले और उसका नाम लेकर यहाँ पर इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। बजाज खान न्याजी भी तहरीक इंसाफ का नाम और तहरीक इंसाफ के स्लोगन के साथ मैदान में उतरे हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ की बड़ी हमायत है वो अरसलान जो हमाद अजहर के कज़न है उनके साथ नज़र आ रही है। तो एक तरफ हल्के में इलेक्शन है, दूसरी तरफ हल्के में जो एक हल्के का बड़ा हिस्सा है मुल्तान रोड उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है तहरीक लब्बैक के जो सारा कलदम तहरीक लब्बैक है उसके मामले के पेश नज़र। यहाँ की जो आम आवाम है, जहाँ के जो आम लोग हैं उनको इस सारे मामले की वजह से, सड़कों की बंदिश की वजह से
खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो ताजिर हजरात हैं, हमने उनसे भी गुफ्तगू की, हमने यहाँ के आम लोगों से भी, रिहायशियों से भी गुफ्तगू की, तो उनका ये कहना था कि इस सारे मामले की वजह से जब से ये सारा कलदम तहरीक लब्बैक का जो मामला हुआ है, मुरीद के में जो हुआ था मामला, उस सब के बाद से अब तक उन्हें इस सारे मामले में, इस सारे इलाके में जो बंदिश है सड़कों की, उससे काफ़ी जो मसाइल है उसका सामना करना पड़ रहा है। जो ताजिर हजरात हैं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं, यहाँ पे काफ़ी फर्नीचर की मार्केट है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो दुकानदार हजरात हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि उनके जो कारोबार हैं वो इस सारे मामले से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तहरीक लब्बैक इस वक्त जो ग्राउंड से है वो मुकम्मल तौर पे गायब दिखाई दे रही है, उसका कोई भी कारकुन और कोई भी रहनुमा हमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और तहरीक लब्बैक को कलदम करार दे दिया गया। उनके जो अमीर हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी, अब तक वो भी मंजर आम से गायब है, ना वो सामने आए हैं, ना ही हुकूमत ने उनकी जो है वो गिरफ्तारी जाहिर की है। इस वक्त हम लाहौर के हल्का NA 129 में मौजूद हैं, जहाँ पर अब से कुछ दिन बाद आइंदा इतवार को 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया जा रहा है। ये ज़िमनी इंतखाब इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल पर यह सीट खाली हुई थी, और उसके बाद इस हल्के में इंतखाब जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाफिज़ मियां नुमान को जो इस हल्के से टिकट जारी किया गया है, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान का नाम सामने आ रहा है, जो हमाद अजहर के कज़न भी हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर के तले और भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो है नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें बजाज खान न्याजी हैं, वो भी अपनी कंपेन करते हुए हल्के में दिखाई दे रहे हैं। 2000 अगर हम गुज़िश्ता इलेक्शंस की बात करें तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे हमाद अजहर कामयाब हुए थे, उन्होंने 1 लाख तकरीबन 5000 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से महर इश्तियाक अहमद को 1,02,000 वोट मिले थे। अगर हम 2024 के जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात हैं उनकी बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां मोहम्मद अजहर, जो हमाद अजहर के वालिद हैं, वो तकरीबन 1,03,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज़ मियां नुमान जो है वो तकरीबन 73,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर से हाफिज़ मियां नुमान को इस हल्के से टिकट जारी किया, वो अपनी कंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम उनके मरकजी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं।